Hello dear student, welcome to FDMBIC online classes, class 8 subject computer, chapter 4 memory and storage device। इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि मेमोरी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इसमें मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ाया, जिसमें जो प्राइमरी मेमोरी होती है मुख्य रूप से रैम एंड रोम होती है, और इसके अलावा दो मैंने और बताया आपको, एक कैश मेमोरी और एक वास्तविक मेमोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आज आप पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जब जो मेन मेमोरी होता है, ठीक है, जब मेन मेमोरी में जो डेटा होता है, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो मेन मेमोरी होता है उसके डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है, स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। यह बैकअप का भी कार्य करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये बैकअप का भी कार्य करती है। ये भी कहा जा सकता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, जब प्राइमरी मेमोरी डेटा को स्टोर करने में अक्षम हो जाती है, ठीक है, मतलब कि वो फुल हो जाती है, भर जाती है जब प्राइमरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है इसके अंतर्गत आता है हार्ड डिस्क, ठीक है, फिर है फ्लॉपी डिस्क, फिर है सीडी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स और ये होता है स्टीमर टेप्स। एक है स्टीमर टेप्स। तो सबसे पहला जो है हार्ड डिस्क, इसको शॉर्ट में HDD मीन्स इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जा सकता है। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जा सकता है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, ये मुख्य है, ठीक है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क ड्राइव मुख्य और आमतौर पर, ठीक है, मुख्य रूप से और आमतौर पर ये क्या है? एक सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। जो HDD है यह क्या है? हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कि मुख्य रूप से और आमतौर पर सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव, HD या फिर HDD के रूप में भी जाना जाता है। आप इसको क्या कह सकते हैं? हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं, HD बोल सकते हैं और HDD भी बोल सकते हैं,
ठीक है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस क्यों है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव को छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। जो HDD है यह डेटा को क्या करता है, परमानेंटली मीन्स हमेशा के लिए क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में प्रोग्राम और डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक यूजर जो है, ठीक है, उसको जानबूझकर डिलीट ना करे। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें जो प्रोग्राम होता है, जो डेटा होता है, वो हमेशा के लिए तब तक स्टोर रहता है जब तक जो यूजर है, ठीक है, जो प्रयोग करता है, उसको क्या करें, जानबूझकर ना डिलीट करें, तब तक हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इसको FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है यह एक डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, यह सेकेंडरी मेमोरी में आता है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक क्या है, यह भी जिस तरह से हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसी तरह से जो फ्लॉपी डिस्क है ये भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है, किसका, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग जो है कंप्यूटर डाटा कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, या जिस तरह से हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है इसका भी प्रयोग, ठीक है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। FDD एक ऐसा मेमोरी होता है जिसे कंप्यूटर के डाटा को, ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क है यह एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि जो फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, उसमें जो प्रोग्राम है, जो डेटा है, ठीक है, उसमें जो उपस्थित प्रोग्राम और डेटा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी कर सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। वंस अगेन फ्लॉपी डिस्क एक क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, और यह एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। FDD एक ऐसा मेमोरी है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर के डाटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है CD-ROM। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है CD-ROM मीन्स कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने बताया था रोम का मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ऐसा मेमोरी जिसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ऐसा मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो CD-ROM क्या है, CD-ROM मीन्स कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM जो होता है इसका ज़्यादातर उपयोग संगीत और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। CD-ROM आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो आकृति होती है वो गोल होती है, ठीक है। CD नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो जिसमें जो कैसेट लगता है वही जो होता है वही CD-ROM होता है, ठीक है जी। और उसमें क्या होता है, मूवी होता है, गाने होते हैं, गेम होते हैं, जिसको आप CD में क्या करते हैं, लगा करके इस कैसेट को देखते हैं, यही क्या है, इसी को CD-ROM बोला जाता है। तो CD-ROM का प्रयोग, ठीक है, किस लिए किया जाता है, संगीत सुनने के लिए,
और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, सीडी बनाने के लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर यूजर होता है वो इस डिस्क में, ठीक है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, जो सीडी रोम है, इस डिस्क में केवल डाटा और संगीत को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। जो उसमें उपस्थित डाटा है उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। आप जब देखते हैं मूवी को तो सिर्फ उसको देखते ही है ना, क्या आप उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं? क्या आप अलग से उसमें कोई गाना या फिर कोई चित्र डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंप्यूटर यूजर है वो इस डिस्क में उपस्थित जो भी डेटा होगा, चाहे वो संगीत के रूप में हो, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो गेम के रूप में हो, वह उसको सिर्फ क्या कर सकता है, उसको पढ़ सकता है और देख सकता है। लेकिन वह अपनी कोई भी सूचना उस सीडी में डाल नहीं सकता है, या फिर उसको बदलाव को किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या कर सकता है, वो देख सकता है, ठीक है, और पढ़ सकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स क्या होता है? मैग्नेटिक टेप्स जो है यह क्या है, एक सेकेंडरी डिवाइस है, मतलब कि जो द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। यह बहुत पुरानी तकनीक की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो मैग्नेटिक टेप्स है ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसमें एक ऑफलाइन डिवाइस की सहायता से डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक टेप्स में जो है ऑफलाइन डिवाइस की सहायता से, ठीक है, ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन डिवाइस की सहायता से डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक टेप इडकोडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक टेप इडकोडर, जिसको मैग्नेटिक टेप इडकोडर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, जब पूरा डाटा मैग्नेटिक टेप पर स्टोर हो जाता है तो इसे सीपीयू से जोड़कर डाटा प्रोसेस कराया जाता है, ठीक है। जब ऑफलाइन डिवाइस की सहायता से इसमें क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। और जब पूरा डाटा मैग्नेटिक टेप पर स्टोर हो जाता है तो इसको कैसे देखा जाता है, सीपीयू से जोड़ करके डाटा को प्रोसेस कराया जाता है। नेक्स्ट है स्टीमर टेप्स। स्टीमर टेप्स क्या है? स्टीमर टेप्स जो है इसमें डिस्क की जो बैकअप होती है, ठीक है, स्टोर किया हुआ डाटा होता है उसका बैकअप करने के लिए स्टीमर टेप्स का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था सेकेंडरी मेमोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।